रात के ठीक 2:17 हुए थे जब अर्जुन के फोन की स्क्रीन अचानक चमकी। कमरे में अंधेरा था, खिड़की के बाहर हल्की बारिश हो रही थी और घड़ी की टिक टिक साफ सुनाई दे रही थी। अर्जुन ने उनींदी आंखों से फोन उठाया। स्क्रीन पर जो नाम दिखा, उसे देखकर उसका दिल जैसे सीने से बाहर आ गया। अनाया। 2 साल पहले जिस लड़की की मौत की खबर उसने अपने हाथों से अस्पताल के कागजों पर साइन करके स्वीकार की थी, उसी का नाम। उसके हाथ कांपने लगे। उसने चैट खोली। मैसेज लिखा था, मैं जिंदा हूँ, मुझे बचा लो। अर्जुन के दिमाग में 2 साल पुरानी सारी तस्वीरें घूमने लगीं। अस्पताल का सफेद कमरा, डॉक्टर की गंभीर आवाज, स्ट्रेचर पर लेटी अनाया और उसके माथे पर जमी खून की पतली रेखा। उस दिन डॉक्टर ने कहा था, हम उन्हें नहीं बचा सके। अर्जुन की दुनिया वहीं खत्म हो गई थी। उसने खुद को काम में डुबो दिया, दोस्तों से दूरी बना ली और जिंदगी को बस खींचता रहा। लेकिन आज ये मैसेज उसकी हर मान्यता को तोड़ रहा था। उसने कांपते हाथों से जवाब लिखा, कौन हो तुम? कुछ सेकंड बाद टाइपिंग दिखाई दिया। फिर जवाब आया, मुझ पर भरोसा करो अर्जुन, मैं ही हूँ। उस रात एक्सीडेंट नहीं हुआ था, मुझे मारने की कोशिश की गई थी। अर्जुन की सांसें तेज हो गईं। उसे याद आया कि अनाया अपने परिवार की बड़ी प्रॉपर्टी की अकेली वारिस थी। क्या सच में वो हादसा एक साजिश था? उसने तुरंत कॉल मिलाई, लेकिन फोन स्विच ऑफ था। तभी दूसरा मैसेज आया, अगर सच जानना है तो कल रात 12 बजे पुरानी मिल पर आना। अकेले। पूरी रात अर्जुन सो नहीं पाया। डर, शक, उम्मीद सब एक साथ उसके भीतर घूम रहे थे। अगली रात जब घड़ी ने 12 बजाए, वो पुरानी मिल के सामने खड़ा था। जगह सुनसान थी, टूटी दीवारें और जंग लगा गेट। अचानक पीछे से आवाज आई, तुम आ गए। अर्जुन ने पलटकर देखा। हल्की रोशनी में एक चेहरा उभरा। वही आंखें, वही आवाज, वही चेहरा। अनाया। वो कांप गया। ये कैसे हो सकता है? उसके होठों से बस इतना निकला। अनाया की आंखों में आंसू थे। उसने बताया कि उसके चाचा उसकी संपत्ति हड़पना चाहते थे। एक्सीडेंट की रात उसकी कार के ब्रेक जानबूझकर खराब किए गए थे। वो गाड़ी खाई में गिरी, लेकिन एक राहगीर ने उसे बचा लिया। चाचा ने डॉक्टरों को पैसे देकर उसकी मौत की झूठी खबर फैलवा दी ताकि कानूनी तौर पर संपत्ति अपने नाम कर सके। अनाया को छुपाकर रखा गया, लेकिन अब वो सच सामने लाना चाहती थी। वे लोग फिर मेरे पीछे हैं, उसने धीमी आवाज में कहा। इतना सुनना था कि अचानक मिल के बाहर गाड़ियों की हेडलाइट्स चमकी। कुछ लोग टॉर्च लेकर अंदर घुसे। अर्जुन ने अनाया का हाथ पकड़ा और दोनों पीछे के रास्ते से भागे। दिल की धड़कन इतनी तेज थी कि जैसे सीने से बाहर निकल आए। वे अंधेरी गलियों से होते हुए भागते रहे। आखिरकार अर्जुन ने अपने दोस्त, जो पुलिस में था, उसे सब बताया। जांच शुरू हुई। धीरे धीरे सच्चाई सामने आई। अनाया के चाचा और उनके साथी गिरफ्तार कर लिए गए। कुछ हफ्तों बाद अदालत में फैसला आया। अनाया को उसका हक वापस मिला। उस दिन अर्जुन कोर्ट के बाहर खड़ा था। अनाया उसके सामने आई। उसकी आंखों में अब डर नहीं, सुकून था। उसने मुस्कुराकर कहा, मैं सच में मर गई थी अर्जुन, लेकिन तुम्हारे भरोसे ने मुझे फिर जिंदा कर दिया। अर्जुन की आंखें भर आईं। उसने उसका हाथ थाम लिया। उसे समझ आ गया था कि प्यार कभी कभी मौत से भी बड़ा होता है। उस रात अर्जुन ने आसमान की तरफ देखा। बारिश रुक चुकी थी। बादलों के पीछे से चांद निकल आया था। जिंदगी ने उसे दूसरा मौका दिया था। उसने सीखा कि कभी कभी जो कहानी खत्म लगती है, वही असली शुरुआत होती है। कोर्ट के फैसले के बाद जिंदगी धीरे धीरे सामान्य होने लगी थी, लेकिन अर्जुन के दिल में अब भी एक डर छुपा हुआ था। उसे लगता था कि कहानी इतनी आसानी से खत्म नहीं हो सकती। अनाया अब उसके साथ थी, जिंदा थी, मुस्कुरा रही थी, लेकिन उसकी आंखों में कभी कभी एक अजीब सा साया उतर आता था, जैसे वो कुछ छुपा रही हो। एक रात अर्जुन ने उससे पूछा, क्या सब सच में खत्म हो गया है? अनाया कुछ सेकंड चुप रही, फिर बोली, शायद नहीं, क्योंकि असली खेल अभी बाकी है। अर्जुन चौंक गया। अनाया ने बताया कि उसके चाचा सिर्फ मोहरा थे, असली दिमाग कोई और था, उसका बड़ा कजिन विक्रम, जो विदेश में बैठकर सारी प्लानिंग कर रहा था। पुलिस ने चाचा को पकड़ लिया था, लेकिन विक्रम अब भी आजाद था और उसे पता चल चुका था कि अनाया जिंदा है। अर्जुन के भीतर फिर वही बेचैनी लौट आई। उसे समझ आ गया कि खतरा अभी टला नहीं है। कुछ दिनों बाद अर्जुन को एक अनजान नंबर से कॉल आया। दूसरी तरफ भारी आवाज थी, तुमने सोचा सब खत्म हो गया? खेल अभी शुरू हुआ है। कॉल कट गया। अर्जुन का खून खौल उठा। उसने अनाया को सब बताया। अनाया के चेहरे का रंग उड़ गया। उसी शाम उनके घर के बाहर एक काला लिफाफा मिला। अंदर सिर्फ एक फोटो थी, अनाया की, जो उसी दिन की थी।
मतलब कोई उन पर नजर रख रहा था। डर अब हकीकत बन चुका था। अर्जुन ने पुलिस को बताया, लेकिन कोई ठोस सबूत नहीं था। विक्रम बहुत चालाक था, उसने कभी खुद को सीधे सामने नहीं लाया। अर्जुन ने फैसला किया कि इस बार वो भागेगा नहीं। उसने विक्रम की पुरानी फाइलें खंगालनी शुरू की, उसके बिजनेस रिकॉर्ड, ट्रांजैक्शन और विदेश कनेक्शन। धीरे धीरे उसे एक नाम मिला, एक शेल कंपनी जिसके जरिए प्रॉपर्टी ट्रांसफर की जा रही थी। एक रात अर्जुन को फिर मैसेज आया, अगर उसे बचाना है तो कल रात 11 बजे वही पुरानी मिल पर आना। अकेले अर्जुन का दिल बैठ गया। वही जगह जहां सब शुरू हुआ था। उसने अनाया को घर में सुरक्षित छोड़ा और अकेला निकल पड़ा। मिल के अंदर घुप अंधेरा था। अचानक लाइट जली, सामने विक्रम खड़ा था, चेहरे पर ठंडी मुस्कान। तुम बहुत बहादुर बन रहे हो अर्जुन, उसने कहा, लेकिन तुम भूल गए कि इस खेल में जान की कीमत बहुत कम है। अर्जुन ने देखा कि पीछे कुछ लोग हथियार लिए खड़े थे। विक्रम बोला, अनाया को जिंदा रखकर मैंने गलती की, अब उसे भी खत्म करना होगा, और तुम्हें भी। अर्जुन के अंदर गुस्से की आग भड़क उठी। तभी अचानक पुलिस की सायरन गूंज उठी। अर्जुन ने पहले ही अपने दोस्त को लोकेशन भेज दी थी। चारों तरफ अफरा तफरी मच गई। विक्रम भागने लगा, लेकिन इस बार वो बच नहीं पाया। पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। सब कुछ शांत होने के बाद अर्जुन ने गहरी सांस ली। अनाया सुरक्षित थी। इस बार सच में खतरा खत्म हो चुका था। कुछ महीनों बाद जब जिंदगी पूरी तरह पटरी पर लौट आई, अर्जुन ने अनाया का हाथ पकड़कर कहा, अब डर खत्म, अब सिर्फ हम। अनाया मुस्कुराई, लेकिन उसकी आंखों में इस बार सुकून था, कोई साया नहीं। अर्जुन ने सीखा कि प्यार सिर्फ साथ रहने का नाम नहीं, बल्कि हर डर के खिलाफ खड़े होने का नाम है। और कभी कभी जब जिंदगी आपको दूसरी बार मौका देती है, तो आपको उसे दोनों हाथों से पकड़ लेना चाहिए। क्योंकि हर कहानी में सस्पेंस हो सकता है, लेकिन अगर भरोसा मजबूत हो तो अंत हमेशा रोशनी में होता है। विक्रम की गिरफ्तारी के बाद सबको लगा कि अब कहानी सच में खत्म हो चुकी है। मीडिया में खबरें चली, अदालत में केस मजबूत था, और अनाया की प्रॉपर्टी पूरी तरह उसके नाम वापस हो गई। अर्जुन ने पहली बार सुकून की सांस ली, लेकिन जिंदगी कभी इतनी सीधी नहीं होती। एक शाम जब अर्जुन और अनाया अपने नए घर की बालकनी में बैठे थे, अनाया अचानक बोली, अर्जुन, अगर मैं तुम्हें एक और सच बताऊं तो? अर्जुन मुस्कुराया, अब क्या बाकी है? लेकिन अनाया की आंखों में वही पुराना डर लौट आया था। अनाया ने धीमी आवाज में कहा कि जिस रात उसका एक्सीडेंट हुआ था, उसे सिर्फ ब्रेक फेल होने की याद नहीं है। उसे याद है कि किसी ने गाड़ी के अंदर उससे पहले बात की थी, कोई ऐसा जिस पर वो भरोसा करती थी। अर्जुन के माथे पर लकीरें पड़ गईं। कौन? उसने पूछा। अनाया ने जवाब देने से पहले लंबी सांस ली, तुम्हारा दोस्त समीर। अर्जुन जैसे पत्थर का हो गया। समीर वही था जिसने पुलिस को खबर दी थी, जिसने हर कदम पर अर्जुन का साथ दिया था। अर्जुन ने तुरंत इस बात को मानने से इनकार कर दिया। ये नामुमकिन है, उसने कहा। लेकिन अनाया ने बताया कि एक्सीडेंट से कुछ मिनट पहले समीर ने उसे कॉल किया था और मिलने की जिद की थी। उसने कहा था कि उसे अर्जुन के बारे में कुछ जरूरी बताना है। अनाया मिल गई और उसके बाद सब कुछ धुंधला हो गया। अर्जुन के दिमाग में पुराने पल घूमने लगे। क्या समीर ने जानबूझकर उसे हर कदम पर गलत दिशा में रखा? क्या उसने ही विक्रम को जानकारी दी? सच्चाई जानने के लिए अर्जुन ने समीर पर नजर रखनी शुरू की। कुछ दिनों में उसे पता चला कि समीर गुपचुप विक्रम के वकील से मिल रहा है। अर्जुन का दिल टूट गया। जिस दोस्त को वो भाई मानता था, वही शायद उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा दुश्मन निकला। एक रात अर्जुन ने समीर का सामना किया। पहले तो समीर ने सब झूठ बताया, लेकिन जब अर्जुन ने सबूत दिखाए तो उसका चेहरा उतर गया। समीर ने कबूल किया कि वो हमेशा से अनाया को पसंद करता था। जब उसे पता चला कि अनाया अर्जुन से प्यार करती है, तो उसके अंदर जलन भर गई। विक्रम ने उसी कमजोरी का फायदा उठाया। उसने समीर को लालच दिया, अगर अनाया रास्ते से हट जाए तो उसे बड़ी रकम मिलेगी। समीर ने ब्रेक फेल करवाने में मदद की, लेकिन उसने नहीं सोचा था कि बात इतनी आगे बढ़ जाएगी। जब उसे एहसास हुआ कि अनाया बच गई है, तो उसने खुद को बचाने के लिए अर्जुन का साथ देने का नाटक किया। अर्जुन की आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार दर्द के नहीं, गुस्से और धोखे के। उसने पुलिस को सब बता दिया। समीर भी गिरफ्तार हो गया। इस बार सच पूरी तरह सामने था। अनाया ने अर्जुन का हाथ पकड़ा और कहा, अब कोई राज बाकी नहीं। अर्जुन ने महसूस किया कि असली चोट दुश्मन से नहीं, अपने से मिलती है। कुछ महीनों बाद अर्जुन और अनाया ने शांत समारोह में शादी कर ली। बहुत बड़ी भीड़ नहीं थी, सिर्फ कुछ खास लोग, क्योंकि उन्होंने सीखा था कि जिंदगी दिखावे से नहीं, भरोसे से चलती है।
शादी के बाद जब दोनों मंदिर की सीढ़ियों पर बैठे थे, अनाया ने मुस्कुराकर कहा, मैं सच में मर गई थी उस रात, लेकिन तुम्हारे प्यार ने मुझे फिर से जीना सिखाया। अर्जुन ने उसका हाथ कसकर थाम लिया। इस बार कहानी में कोई साया नहीं था, कोई पीछा नहीं, कोई डर नहीं, बस एक सच्चाई कि प्यार अगर सच्चा हो तो वो हर साजिश, हर धोखे और हर अंधेरे को हरा सकता है। और कभी कभी जिंदगी आपको सिर्फ दूसरा मौका नहीं देती, वो आपको सिखाती है कि किस पर भरोसा करना चाहिए। शादी के बाद अर्जुन और अनाया ने फैसला किया कि वे इस शहर से दूर एक नई शुरुआत करेंगे। पुरानी यादें, पुराना डर, पुराने चेहरे, सब पीछे छोड़ देना ही बेहतर था। वे एक शांत पहाड़ी शहर में बस गए, जहां सुबह की हवा में सुकून था और रातें बिना किसी सायरन या डर के गुजरती थीं। धीरे धीरे जिंदगी सामान्य होने लगी। अर्जुन ने नया काम शुरू किया और अनाया ने एक छोटी सी चैरिटी संस्था खोली, जहां वह जरूरतमंद लड़कियों की मदद करती थी। शायद अपने अतीत की तकलीफों को किसी और की ताकत में बदल देना ही उसका असली मकसद था। एक शाम जब दोनों पहाड़ी रास्ते पर टहल रहे थे, अनाया अचानक रुक गई। उसने आसमान की तरफ देखा और कहा, तुम्हें पता है, अगर उस रात वो मैसेज तुम्हें न भेजती तो शायद मैं सच में खत्म हो जाती। अर्जुन मुस्कुराया। नहीं, उसने कहा, तुम खत्म नहीं होती, क्योंकि कुछ कहानियां इतनी आसानी से खत्म नहीं होती। दोनों हंस पड़े। उस हंसी में अब डर नहीं था, बस अपनापन था। अर्जुन ने सीखा था कि जिंदगी में सबसे खतरनाक चीज दुश्मन नहीं, बल्कि शक और डर होते हैं। और अनाया ने सीखा था कि अगर इंसान हिम्मत न छोड़े तो अंधेरे से बाहर आने का रास्ता जरूर मिलता है। उन्होंने मिलकर अपने अतीत को एक सीख बना लिया, बोझ नहीं। अब वे हर सुबह नए भरोसे के साथ उठते थे। कुछ साल बाद जब उनके घर में एक छोटी सी बच्ची की किलकारियां गूंजी, अर्जुन की आंखें भर आईं। उसने अपनी बेटी को गोद में उठाया और महसूस किया कि जिंदगी ने उससे जो छीना था, उससे कहीं ज्यादा लौटा दिया है। अनाया ने पास आकर कहा, देखा, मौत भी हमें अलग नहीं कर पाई। अर्जुन ने जवाब दिया, क्योंकि हमारा प्यार किसी एक जिंदगी का मोहताज नहीं था। रात को जब सब सो गए, अर्जुन बालकनी में खड़ा आसमान देख रहा था। उसे वो रात याद आई जब 2:17 फोन की स्क्रीन चमकी थी। एक मैसेज जिसने उसकी दुनिया हिला दी थी। अगर वो उस दिन डर जाता, अगर वो सच जानने नहीं जाता, तो आज ये सब नहीं होता। उसने मन ही मन सोचा, कभी कभी जिंदगी हमें परखती है, लेकिन जो इंसान डर के बजाय भरोसा चुनता है, वही अपनी कहानी खुद लिखता है। और इस तरह वो कहानी, जो एक मौत से शुरू हुई थी, एक नई जिंदगी पर खत्म हुई। अब कोई साया नहीं था, कोई अधूरा राज नहीं था, सिर्फ एक सच्चाई थी कि सच्चा प्यार कभी मरता नहीं। वो बस इंतजार करता है, सही वक्त पर फिर से जिंदा होने के लिए।